सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू आर सुपर अमेजिंग। आज आप सभी का वेलकम करता हूँ लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। 6 दिन का हमारा लीडरशिप प्रोग्राम है, राइट? आप सभी को पता है। आज डे 1 है हमारा। मुझे लगता है मुझे माइक आप लोगों के बंद कर देना चाहिए, मुझे डाउट लग ही रहा था कहीं ना कहीं, बट चलो कोई बात। अब सही रहेगा। मैं नहीं चाहता था आप लोगों के माइक्स बंद करना, मैं चाहता था कि यार लीडर्स हो तो माइक नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें सेल्स करनी आती है। आप सभी वो लोग हो जो पैसा कमा चुके हैं। आप सभी 10,000, 20,000, 40,000, 2 लाख, 1 लाख कमा चुके हो। आप में से कोई भी एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में 10-20 हजार भी नहीं कमाए। क्या मैं सही? राइट? हर बंदा पैसा कमा के बैठा है यहाँ पर, कोई भी गरीब नहीं है यहाँ, कोई भी फ्रेशर नहीं। कूल। आज आप लोग लीडरशिप सीखने वाले हो कि बेसिक चीजें क्या हैं, ताकि आप अपने आगे टीम्स बना सको, उनको भी सिखा सको। सबसे पहला आज हम बेसिक से शुरू करेंगे, और ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एडवांस लेवल जो हो सकता है मैं लेकर जाऊंगा आप लोगों के लिए। आज हम बेसिक समझेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग या नॉर्मल बिजनेस करना क्यों, प्रॉफिटेबल क्यों है ये बिजनेस। और ये सिर्फ एक माइंडसेट, छोटे माइंडसेट के हिसाब से नहीं, बड़े माइंडसेट के हिसाब से समझेंगे। राइट? नॉर्मल है, हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? आप लोग मेरे साथ अपना सिर वगैरह हिलाते हुए मेरे साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखें, तो मैं आपको समझ पाऊंगा। ठीक है? मैं चाहूंगा कि आप कोऑर्डिनेशन बना के रखें। और राहुल, इतना मत हिलो भाई, टिका दो फोन को एक जगह, इतना परेशान मत हो। ठीक है? चलो। अब बिजनेस कैसे होता है पता है आप लोगों को? नॉर्मल बिजनेस कैसे होता है, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? चलो मैं बताता हूँ। बेसिकली नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मेरे साथ लखन जी बैठे। ठीक है? लक्ष्य नाम है। राइट? मान लो ये मेरे दोस्त है, ये मेरा भाई जैसा है, मेरा दोस्त। अब मैं इनके पास गया, मैंने कहा भाई एक बिजनेस करते हैं, ऑलरेडी अंबानी की औलाद टाइप का बंदा है, इसमें बहुत पैसा है। ठीक है? इनकी शक्ल देख के पता लग रहा होगा कि बहुत पैसा है इन पे। ठीक है? तो इन पे बहुत पैसा था और मेरे पास बिजनेस आइडिया था। तो मैंने इनसे बात की, मैं कहा भाई हमें ना एक बिजनेस करना है, मान लो फोन का, मोबाइल फोन का हम बिजनेस करते हैं, सिंपल। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप, चैट में बता सकते हो। सबसे पहला स्टेप इस फोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस को शुरू करना? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें इस फोन को बनाना पड़ेगा। ठीक है? और उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले काम कैसे शुरू होगा ये समझते हैं। अब ये पूरा बिजनेस होता कैसे? मुझे फोन बनाना है, तो फोन मैं खुद तो बनाना मैं जानता नहीं, तो मैं किसी एक एजेंट के पास जाऊंगा। पहले मैं हिसाब लगाऊंगा पूरा बैठ के कि फोन कौन सा बनाना है, मार्केट में क्या चल रहा है, कितने फोन रुपए के फोन बिकते हैं, लोगों का क्या टेस्ट है, मैं किस एरिया में बेचना चाहता हूँ। मेरे को इंडिया में बेचना है, मेरे को अमेरिका में बेचना है, मेरे को कहाँ बेचना है भाई। मान लो मैं क्रीम बनाऊंगा तो मैं उसको साउथ अफ्रीका में बेच सकता हूँ। ठीक है? अमेरिका में बेच के तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो गोरे पहले से ही है। ठीक है? उनको बेचूंगा तो क्या बोलूंगा, भाई तुम गोरे हो जाओगे, क्या गोरे तो हैं, और कितना गोरे हो जाए। ठीक है? तो समझ रहे हो? तो एक चीज देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर वो चीज रिक्वायरमेंट बैठती है। तो मैं अगर फोन बनाऊंगा इंडिया में, क्या 10 लाख का फोन बेच सकता हूँ? नहीं बेचेगा। यहाँ के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो पूरा प्लानिंग बनेगी कि कौन से फोन मुझे बनाने हैं, किस तरीके की फीचर्स मुझे देने हैं, और मार्केट में उस तरीके की फीचर्स कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, और दे रहा है तो कितने में दे रहा है। तो मैं उसको कॉम्पीट कैसे कर सकता हूँ, पूरा बनाना पड़ेगा प्लानिंग। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन बहुत डीप एनालिसिस लगेगा इसके पीछे, मजाक नहीं है। फोन के अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा कौन सा क्या बंदा क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता आपने। उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन समझनी पड़ेगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ मनीष? पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन समझनी पड़ेगी ना हमें, कि फोन साला बनता कहाँ से है, उसमें चिप कहाँ से लगती है, क्योंकि सारी चीजें अलग अलग बंदा बनाता है। हर चीज अलग अलग से आती है। चिप कहीं और से आ रही है, बैटरी कहीं और से आ रही है, उसका फ्रेम कहीं और से आ रहा है, स्क्रीन कहीं और से आ रही है, कैमरा कहीं और से आ रहा है, गार्ड कोई और ही बना रहा है, कवर कोई और ही बना रहा है, लेंसेज कोई और बना रहा है। समझ रहे हो? सॉफ्टवेयर कहीं और से आ रहा है। राइट? अब अगर मुझे आईफोन बनाना है तो iOS कहीं और से लाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे पूरी उनकी चेन समझनी पड़ेगी कहाँ से आएगा।
पहले मैं तो इसको समझूंगा, पूरा एनालाइज करूंगा मैं और लखन बैठ के। अगर करने में टाइम जाएगा, सारी मेहनत हमारी है। उसके बाद चलो हमने एनालाइज कर भी लिया, यहीं पे आधे आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे दम तोड़ जाते हैं, लेकिन मान लो कर भी लिया, अब क्या करना पड़ेगा? अब जाके इन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। क्या ये लोग वेले बैठे हैं मार्केट में, कि हम जाएंगे और ये कहेंगे अरे 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 सौरभ जी आ गए जी, लो लो सर आपके लिए फोन मिला के दे रहे हैं। ऐसा है क्या? नहीं। इनके पास मार्केट में ऑलरेडी एक बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हैं, जो ऑलरेडी इनसे बिजनेस ले रहे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम जैसे छोटे बंदे बिजनेस शुरू भी करें। तो वो पहले ही अड़ंगे लगा देंगे, उनको बोलेंगे अरे नहीं 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 तूने नहीं देना, मना ही कर देंगे ना। और वो भी बंदा कहेगा छाड़ हटा बे, इतना बड़ा ऑर्डर आ रहा है करोड़ों का, यहाँ से इसके चक्कर में क्या पड़ना। लेकिन हमें फिर लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से फिर रिलेशन बनाने पड़ेंगे। मुश्किल से लोग मानेंगे सब। फिर कहीं जाके करते कराते सबको मनाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें धक्के खा खा के लोगों को ढूंढना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर हम एंड पॉइंट पे जाकर अपना प्रोडक्ट शायद हम बनवा के कहीं से लॉन्च कर। अभी तक बिजनेस शुरू नहीं हुआ मेरे भाई, अभी तक मामला ही चल रहा है। अभी तक कहानी चल रही है, बिजनेस कहीं नहीं हुआ अभी। अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं, फोन बना है। अब फोन चलो बन गया, मैंने प्रोडक्ट बना लिया जी, अब ऐसे थोड़ी ना लॉन्च कर दूंगा, अब आपका राज है। नहीं। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इसको लॉन्च करूंगा तो मेरा कस्टमर लेगा। अगर कस्टमर ने ले लिया, अगर ये खराब हो गया, तो वो कहाँ जाए? वो मुझे कहाँ ढूंढेगा? उसके लिए मुझे सर्विस सेंटर बनाने पड़ेंगे, अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी। जैसे हमारी मारुति की गाड़ी है, अब उसकी अगर सर्विस पार्ट्स ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है पार्ट्स, तो लोग लेंगे उन्हें, वो कहेंगे साला चाहे जितनी मर्जी सस्ती हो, साले इसके तो पार्ट्स ही नहीं मिलते, कल खराब हो गई तो। समझ रहे हो? बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए भी। दूर की नहीं सोचूंगा, सिर्फ इतना इतना सोचूंगा, फोन लॉन्च कर दूंगा, कल फोन खराब हो जाएंगे, लोग गालियां देंगे, धंधा चौपट। नहीं हो सकता ऐसे भी। तो मुझे इसके बाद इसका सर्विस देखनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें कैसे क्या चीजें करनी है मुझे। उसके लिए मुझे और लोगों की जरूरत पड़ेगी। फोन बनाने के लिए लोग करोड़ों रुपए लग चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ढूंढने के लिए अलग लग चुके हैं, अब मुझे सर्विस चेन बनाने के लिए लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। मैं तो नहीं जा सकता ना, सर्विस भी कर लूं, मैं प्रोडक्ट भी संभाल लूं, मैं ऑफिस भी संभाल लूं, मैं प्रोडक्ट बना भी लूं, मैं मार्केटिंग भी कर लूं, मैं सेल भी कर लूं, मैं लोगों से मिल भी लूं, मैं साला जाके सर्विस भी कर दूं, मैं जाके स्टोर भी संभाल लूं पूरे इंडिया में, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल? और अभी तक धंधा शुरू नहीं हुआ। अभी तो हम मस्ती कर रहे हैं, पैसा लग रहा है बस, जेब से कुछ आउटफ्लो तो हो रहा है बढ़िया वाले लेवल पे, लेकिन इनफ्लो का कोई पता ही नहीं अभी। भगवान जाने बिकेगा कि नहीं बिकेगा, भगवान जाने, रिस्क पे चल रहा है सारी गेम। हम तो सोच रहे हैं ना कि बिक जाएगा, नहीं बिका तो भगवान जाने, कोई भरोसा नहीं है, कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं मार्केट। चलो ठीक है, मान लेते हैं हमें लोग मिल भी गए, मैंने अच्छे लोग ढूंढ लिए। इंडिया में अच्छे लोग ढूंढना मुश्किल है, और मेरी नई नई कंपनी है, मुझे कोई जानता नहीं है ना, मेरी और लखन की तो न्यू कंपनी है ना भाई, हमें कोई जानता नहीं है। वो कहेगा तू कौन है बे, मैं क्यों करूं तेरे पास काम? अच्छा इंसान तो आएगा ही नहीं, जो मैनेजमेंट ऑलरेडी करता होगा। फ्रेशर को लाऊंगा, अचार डालूंगा, उसको सिखाएगा कौन? मुझे तो खुद नहीं आता, मुझे तो खुद नहीं आता। मुझे एक्सपीरियंस लोग चाहिए। एक्सपीरियंस वाले आएंगे नहीं, वो कहेंगे यार तेरी न्यू है, हाँ तेरा क्या भरोसा कल बिजनेस डूब जाए, साला मैं अच्छी वाली जॉब छोड़ के आऊं और यहाँ से तेरी डूब जाए, फिर मैं वापस भी नहीं जा पाऊंगा। समझ रहे हो? अब मान लो कोई टाटा में काम करता है, उसमें बढ़िया सैलरी मिल रही है, लेकिन मैं उसको डबल सैलरी दे भी दूं, अब उसे भरोसा ही नहीं साला मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी कंपनी, वो आएगा क्यों? इसमें भी बड़ा टास्क है, लोगों को ढूंढ के लाना, एम्प्लॉय करना। चाहे डबल पैसे दे दूं फिर भी नहीं मानते लोग, अच्छे लोग जिनकी जरूरत है ताकि वो मैनेजमेंट संभाल सके। जैसे रिलायंस है, अब उनके हर जगह पे स्टोर्स है ना, अब वो स्टोर अंबानी थोड़ी ना संभालता है, मैनेजर्स ने संभाले हुए हैं ना, स्टोर मैनेजर्स ने संभाले हुए हैं ना, उन पे विश्वास किया हुआ है ना, तभी तो संभाल पा रहे हैं, उन्होंने अपने नीचे अपने एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं ना। सिंपल। अब ये सब करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके मेरा बिजनेस बन पाएगा कुछ। मुझे लोगों के मुझे उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मान लो प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब मैंने प्रोडक्ट तैयार कर दिया, दुनिया तो भगवान पता लग रहा है ना सबको। मान्या को तो सपने आएंगे रात को, आज रात को सपना आया था जी, सौरभ जी ने कंपनी खोली है, लखन और सौरभ ने कंपनी खोली है, हम कल सुबह प्रोडक्ट लेंगे उनसे। क्यों भाई? सपने में थोड़ी ना आ रहे हैं हम लोगों के, कि लखन ने कोई लोगों के कैमरे में लगा रखे हैं दिमाग के अंदर।
कि मैंने इधर से प्रोडक्ट बनाया, लखन ने बटन दबाया, सबके फोन चला गया। नहीं, अब हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब कटरीना कैफ, विराट कोहली ऐसे कोई बंदा उठा के लाएंगे जो कहेगा अरे भाई कर दो कुछ, तुम बोलोगे तो ले लेंगे हमारे, नहीं तो ले नहीं रहे। अब वो भी कहेगा अरे लाओ 2-4 पेटी करोड़ लाओ, पेटी तो क्या छोटा बात बोल दी मैंने, लाओ 2-4 करोड़, कर देते हैं। पहले तो उनकी डेट नहीं मिलनी, ड्रामेबाजी कम थोड़ी ना होती है। हमारा बजट की लंका लग रही है, अभी तक पैसे डूब रहे हैं, आने का कोई पता नहीं है अभी। अभी जा ही रहे हैं सिर्फ, समय भी जा रहा है, एफर्ट्स भी जा रहे हैं, मेहनत भी जा रही है, पैसे आने का कोई पता नहीं, कुछ नहीं। अब हम बिजनेस में पैसा डालेंगे और लोगों को लाएंगे, मार्केटिंग करवाएंगे, एड्स बनवाएंगे, और फिर एड चलाने के लिए अलग से पैसे लगाएंगे, टीवी वालों को देंगे, फेसबुक गूगल एड जो भी चलाएंगे उस पर अलग से पैसा जाएगा। अब चलो ठीक है, मान लो लोगों ने देख लिया, ये बैठी थी कॉल भी, इसको फोन लेना था, इसने देखा, अच्छा इसकी फोन की एड आई है, विराट कोहली ने कहा ये ले, चलो ठीक है ले लेते हैं। ये गई दुकान पे, लेकिन दुकान पे जाके देखा फोन ही ना है। कहती है कि एड देखी थी भैया, ये वाला फोन दे दो, ये वाली एड आप ही की है ना, ये एक फोन है, इसकी एड, ये फोन दे दो। वो कहते हैं ये कौन सा फोन है, आपने तो नहीं देखा, हमारे पास नहीं है मैडम, ये 10 दुकानों पे कहीं कहीं नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं और लखन तो फोन मार्केट में डालना ही भूल गए। हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट बनाया, अपने फैक्ट्री में रख दिया, फैक्ट्री का खर्चा भी दे रहे हैं। हमने प्रोडक्ट, हमने ये सोच लिया कि सामान तो बेच देंगे और उसके बाद लोग सर्विस भी करवा लेंगे, लेकिन सामान मार्केट में पहुंचा ही नहीं है। तो अब हमने क्या ढूंढना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा मार्केट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जो बड़े बड़े शहरों के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और उनसे आके हमें करनी पड़ेगी हाथ हम जोड़ी, कृपा करके हमारा फोन अपनी उसमें रख लें। वो कहेगा हम क्यों रखें, ताकि अब उसको हम वहां पे लालच देंगे कि भाई 1-2% तू रख लियो, तेरे को फायदा होगा। वो कहेगा हम, तेरा फोन नया साला बिकता है नहीं, क्यों मैं बेचूं। तब हम उनको ऑफर देंगे कि ऐसा करो, आप पैसे मत दो, आप इस फोन को रख लो, आपको 100 पीस रख लो, बिक गया तो ठीक है, नहीं तो हम वापस उठा लें। ऐसा भी होता है ना, क्रेडिट पे चलता है काम बिजनेस में, बिल्कुल उधारों पे चलता है कि नहीं चलता। तो हम जैसे अब अपने राशन वाले के पूछा ना, आसपास राशन वाला ही होगा कोई तुम्हारा, उस पे सामान बंदा ऐसे देके जाते हैं, भाई दे जाओ, बिक गया नहीं बिका नहीं, और अगर बिकेगा तो फिर वो और ऑर्डर करेगा, नहीं तो फिर जय माता दी, टूट फूट गया वो भी हमारे नुकसान, उनका कोई लेना देना नहीं। अभी तक हमने पैसा लगाया है, आया कुछ नहीं। समझ रहे हो, बिजनेस करना आसान नहीं है। हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि बिजनेस तो मजाक है जी, हमने एफिलिएट मार्केटिंग में कोर्स खरीदा है, अब हमने बिजनेस स्टार्ट करा है जी, हमें पैसा क्यों नहीं आ रहा। मैंने तो पैसे लगाए हैं, 4,000 रुपया, 8,000 रुपया, हमने तो ग्रुप ज्वाइन कर लिया जी, पैसा क्यों नहीं आ रहा। ऐसा सोचते हैं हम लोग, ये प्रॉब्लम है। बिजनेस नॉर्मल ऐसे नहीं चलते। इतने पैसे लगाने के बाद अब मैं मार्केट में लोगों की भीख मांगूंगा, हाथ जोड़ूंगा, ये कहने में बहुत आसान है कि अब मैं जाऊंगा किसी के पास और मेरा प्रोडक्ट रख लो और वो रख लेगा दुकान पे। नहीं रखने देते कॉम्पिटिटर्स, वो कहते हैं साला तू रखेगा तो मैं अपना निकाल लूंगा, तू इसका रखेगा तो मैं अपना निकाल लूंगा। बड़ी मुश्किल से लोग मिलेंगे, कुछ मार्केट में कवर कर पाऊंगा, फिर मैं शायद अपनी ब्रांडिंग क्रिएट कर पाऊं और मेरे प्रोडक्ट में दम हुआ, लोगों ने यूजर्स बनाए, 1 साल 1.5 साल लगा, लोगों ने यूज करा, उसको अच्छा लगा, रिव्यूज मिले, तो शायद मेरा बिजनेस धीरे धीरे चलना शुरू हो और अगले 3-4 साल के बाद मैं अपना लॉस कवर करना शुरू कर पाऊं। तो वो 3 साल तक तो लॉस ही चलेगा, क्योंकि अरबों रुपए तो करोड़ों रुपए तो लगा ही दिए इस पे बनाने में ही, उसके बाद मार्केटिंग पे अलग लगा दिए, बंदों पे पैसे अलग जा रहे हैं, वो मेरे बाप के थोड़े नौकर बैठे हैं कि भाई हम तो तुम्हारे में फ्री में काम करेंगे, जब तुम फायदा कमाओगे ना तब दे देना। ऐसा होता है क्या? ऐसी की तैसी तुम्हारी, हमें पैसा चाहिए जॉब का, तो सारा पैसा मेरी जेब से जा रहा है, सारे खून पसीना मैं बाहर, मैं और रखन, और कोई दिक्कत नहीं है, अगर डूब गया हमारा, बन गया तो भी हम तो सरकार आ जाएगी ऊपर से।
अरे भैया तुम्हारा तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा टैक्स दे दो। इनकम टैक्स लेंगे तुम पे। अरे तुम पे तो ये रूल भी पैदा होते थे, तुमने ये रूल नहीं करे। अब वो कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब उनको भी मैं संभालूंगा, सीए हायर करूंगा, टैक्सेशन वगैरह देखूंगा। तब इनको पहले जब मेरा बिजनेस टूट रहा था तब इनको याद नहीं आया था, अब इनको याद आ जाएगा कि ये भी रूल थे, ये भी रूल थे। वो अलग डंडा करेंगे। फिर उनको संभालने के लिए मैं अलग से बंदे हायर करूँ। सारा का सारा काम मैं नन्ही सी जान अकेला करूं। सिंपल। तो इतना आसान नहीं होता बिजनेस करना जो हम सोचते हैं। सो इतना ज्यादा मुश्किल काम है ये, जिसमें मैं मैनेजमेंट भी खुद कर रहा हूँ, मैं टीम मैनेजमेंट भी खुद कर रहा हूँ, मैं रिक्रूटमेंट भी खुद कर रहा हूँ, मैं सेल्स के लिए भी टीम्स को खुद हायर कर रहा हूँ, और खुद तो खुद जाके सेल्स भी कर रहा हूँ ना। अगर मैं किसी बंदे को बोल रहा हूँ मेरा सामान रख ले, तो वो भी तो सेल ही है। मैं किसी को बोल रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट बना दे, वो भी तो सेल ही है, उसको बेच ही तो रहा हूँ अपना विचार में। मुझे आता ही ना होगा तो मैं अपने वही एम्प्लॉयज को भी नहीं रख पाऊंगा, उनको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा मेरे साथ काम करने को। उनको मोटिवेट भी नहीं रख पाऊंगा कि भाई हम सही चल रहे हैं। हमें सब मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। क्या इतना आसान है? नहीं। बहुत मेहनत लगेगी, रातों 24-24 घंटे लग जाएंगे मेरे। क्योंकि मेरे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं दाव पे। तो मैं करूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट की चेन भी मैं ही संभालूंगा। कोई प्रोडक्ट मैंने मार्केटिंग करनी है, कोई मेरा प्रोडक्ट भेजना है, डिलीवर करना है, वो कहीं खराब हो गया, कुछ हो गया, मेरे पल्ले। कोई चोरी हो गया तो मेरे पल्ले। कोई ट्रक पलट गया दारू पी के कोई चला रहा होगा, तो भी मेरे पल्ले। ठीक है। सब मैं संभालूंगा। और तुम लोग क्या मारोगे? ऐश। हम तो कहते हैं जी बिजनेस स्टार्ट करके हमने करोड़ रुपए कमा लिए। क्या ऐसे होता है? और अभी तक पैसे कमाने का कोई सिस्टम नहीं बना है। ठीक है। अभी तक ये सारा धंधा ही चल रहा है, पैसे ही लगा रहे हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, साला रेंट का सामान, सैलरीज भी देनी है। एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन भी बना के रखना है ताकि कहीं और ना भाग जाए। अपने सीक्रेट्स को भी संभाल के रखना है। एक्सटर्नल मार्केट के जो फैक्टर्स होंगे, कॉम्पिटिटर्स हमें जो डुबाने की कोशिश करेंगे, वो अलग संभालने हैं। उसके बाद अपना बिजनेस फैक्टर्स को संभालते हुए चलना है। अपनी जो एक्सपेंशन अगर हमने करनी है तो उसके लिए अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ कहाँ से हमें बंदे ढूंढें, कहाँ जगह ढूंढें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, इन्वेस्टर ढूंढने हैं, ये करने हैं। सारा पैसा पल्ले थोड़ा लगाता रहूंगा, पानी थोड़ी ना हूं मैं। वो भी वो भी तो ढूंढता है इन्वेस्टर्स, उसको कौन सा पल्ले से लगाता है? इतने पैसे तो उस पर भी नहीं है। जिस हिसाब से उसके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, उस पर नहीं है इतने पैसे। वो भी बाहर से कभी सरकार से लेता है, कभी कहीं से लेता है, लोन लेता है बैंकों से। अब इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, हाई रिस्क बिजनेस है, हाई प्रॉफिट हो नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट निकालने निकालने में को पता नहीं कितना साल लग जाएंगे, 3 4 5 साल तो लगेंगे ही शुरू होने में प्रॉफिट। राइट? आप शार्क टैंक देखते होगे, आप समझते होगे कि वो कहते हैं कि 3 3 4 4 साल बाद प्रॉफिट होना शुरू होगा। फिर हम उस पे आ जाएंगे ब्रेक इवन पे, कि अब हमारा लॉस वो उतना इक्वल आ जाएगा जितना प्रॉफिट में। तो यार ये बिजनेस है, 5 साल 4 साल 10 साल लगते हैं इसे मेंटेन करने में, क्योंकि आपकी पता नहीं कितनी जनरेशन को ये वो कर देता है। बिजनेस इज नॉट अबाउट कि आप पैसे कमा रहे हो, बिजनेस इज ऑल अबाउट कि आप सर्व कर रहे हो नेशन को। अब एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस क्यों करें, समझ में आया? मैं आपको वो तरीके नहीं बताऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, इसमें पैसे आ जाएंगे, फायदा हो जाएगा यार, इसी कोई और बिजनेस कर पाओगे? ना पैसे तुम पे, ना आइडिया तुम पे, ना इतनी सारी स्किल्स हैं तुम पे कि तुम लोगों को बना पाओ। ना तुम पे कोई विश्वास करेगा। कोई सिखाएगा तो बिल्कुल भी नहीं उस बिजनेस में। उल्टी बातें बताएंगे बल्कि, कि जिससे तुम्हारा और धंधा डूबे। यहाँ पे तो लोग तुम्हें बताते हैं कि भाई तुम कर लो कुछ। मैं कभी गलत आके बताता हूँ क्या, जिससे तुम्हारा बिजनेस डूब जाए? कि अरे मैं तुम्हें ऐसे ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे तुम्हारा बिजनेस डूबे और मेरा बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं होता। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा भी डूब बढ़े, डूबे कह रहा हूँ, बढ़े। ठीक है। ताकि और सबका बढ़े, हम सबका बढ़े। राइट? तो हमेशा इस तरीके से होता है। इसीलिए अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या हमें सब कुछ करना पड़ता है? नहीं। प्रोडक्ट कौन बना रहा है? कंपनी। मार्केटिंग कौन कर रहा है? कंपनी। ओ सॉरी, हाँ, मार्केटिंग तो कंपनी कर रही है। हम सिर्फ अपने कोर्स के लिए मार्केट कर रहे हैं लोगों को, लोगों को लीड सेल्स कर रहे हैं, दैट्स इट। और उनको सिखा रहे हैं। ट्रेनिंग भी कंपनी दे रही है। इसके अलावा दूसरा काम क्या है? ना आपको टैक्सेस भरने हैं, ना आपको कोई बाकी चीजें का ध्यान रखना है, ना आपको एम्प्लॉयज हायर करने हैं, ना आपको बाकी मैनेजमेंट करनी है। समझ में आ रहा है?
कि एक बिजनेस इज नॉट अ जोक। यू हैव टू डू एफर्ट्स इफ यू वांट टू, इफ यू आर रियली सीरियस इन दिस बिजनेस, कि भाई बिजनेस मजाक से नहीं बनता। तो इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग या मार्केटिंग बिजनेस हम बढ़िया चल रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, हमारे लिए एक अच्छा सौदा बैठता है। अब समझ में आ रहा है कि आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस क्यों प्रॉफिटेबल है। सिमिलरली आपको अपनी टीम्स को समझाना है ये चीज, और आपको खुद समझना है। कई बार आप लोगों को फ्यूचर ही नहीं दिखाई देता, आपको लगता है हम तो बस सेल करेंगे खत्म। नहीं, आपको मैं चलो 5 लेवल्स बताता हूँ लाइफ के, लिखो इसको। 5 लेवल्स होते हैं जिंदगी के। सिंपल, फर्स्ट लेवल सर्वाइवल, सेकंड स्टेबिलिटी, थर्ड सिक्योरिटी, एंड फोर्थ सक्सेस, एंड फिफ्थ इज सिग्निफिकेंस। मैं बताता हूँ दोबारा। सर्वाइवल लेवल पे समझते हैं सबसे पहले। सबसे पहला हमारा सर्वाइवल लेवल है। सर्वाइवल में नॉर्मली इंसान सिर्फ उतना ही अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है कि यही जिंदगी है मेरी। मैं रोटी कमाता हूँ और खाता हूँ और सोता हूँ, और सुबह फिर रोटी कमाता हूँ, खाता हूँ और सोता हूँ। सर्वाइवल इज ऑल अबाउट 15, 20, 30, 40, जितना भी वो उसकी औकात नहीं, उसके खर्चे हैं, उतना वो कमाता है, उतना वो खुश है। वो है सर्वाइवल, ना वो उससे ऊपर कभी सोचता, ना वो सोचना चाहता। ये होता है सर्वाइवल लेवल। जब आप इस लेवल को अचीव कर लेते हो, अभी आप में से ज्यादातर लोग सर्वाइवल लेवल ही अचीव नहीं कर पाए। आपकी बात कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स का मत हिसाब रखो, आपकी बात हो रही है। जिसमें आप अपना अपने खर्चे भी खुद नहीं उठा सकते। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खर्चा देना बंद कर दें, अगर तुम्हें घर से बाहर फेंक दें, तुम्हारे कपड़े तुमसे छीन ले जो उन्होंने खरीद के दिए हैं, फोन तुमसे छीन ले जो उन्होंने खरीद के दिया है, तो तुम्हारे पास क्या है तुम्हारा खुद का? तुम रोटी खा सकते हो खुद के दम पे। तुम रेंट, अगर चलो मैं कहता हूँ घर छोड़ो, तुम अपना एक रेंट पे रूम पे रह सकते हो अपने दम पे। तुम सामान ला सकते हो, अपने कपड़े खरीद सकते हो खुद के दम पे। अपना फोन खरीद सकते हो खुद के दम पे, उस पर रेंट, उस पे रिचार्ज खुद के दम पे करवा सकते हो। ये बेसिक नीड्स हैं, खाना पीना और सोने के लिए बिस्तर वगैरह का इंतजाम कर सकते हो। अगर तुम ये सब कर पा रहे हो, अगर तुम महीने का 15, 20, 30 कमाओगे तो तुम ये कर पाओगे। लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा क्योंकि हम घर के बिस्तर तोड़ रहे हैं माँ बाप के, इसलिए हमें लगता है कि ठीक है। लेकिन अगर तुम अकेले रहने पाओ तो तुम कर पाते हो। नहीं। तो इसको सर्वाइवल लेवल होता है, और सर्वाइवल लेवल को क्रॉस करने के लिए कम से कम 20,000 तो कमाना ही पड़ेगा। उसके बाद स्टेबिलिटी लेवल आता है। स्टेबिलिटी में क्या होता है कि थोड़ा सा आप स्टेबल हो जाते हो लाइफ, कि हाँ ठीक है, कुछ आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं मूवीज भी देख आता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर लेता हूँ, थोड़ा घूम आता हूँ, छोटा मोटा। इतना काबिल बन जाते हो, 40,000 तक कमाने लगते हो आप, तो इतना काबिल बन जाते हो कि आप थोड़ा अपनी रोटी वगैरह पूरी कर लेते हो, अपने घर के थोड़े बहुत छोटे मोटे खर्चे पूरे कर लेते हो, थोड़े अच्छे बर्तन ले लेते हो, या थोड़े बहुत आपके पास अच्छी एक आधी बाइक होती है, और आप थोड़ा बहुत अपना ट्रिप ट्रिप मार लेते हो, छोटे फोटे, साल में एक या दो। ज्यादातर लोग ये लाइफ जी रहे हैं। तो इसे स्टेबिलिटी लाइफ कहते हैं। उसके बाद आती है सिक्योरिटी। ज्यादातर इस सिक्योरिटी लेवल को सक्सेस भी समझते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं इसको सक्सेस। क्या होता है सिक्योरिटी लेवल में? इसको हम समझेंगे कि लोग यहाँ पर ना फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। मतलब वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाने लग जाते हैं, और पैसा उन पे बहुत है। पैसा उन पे बहुत नहीं, मतलब उतना है कि ठीक है, 1, 2 लाख, 3 लाख में आज के टाइम पे इंडिया में बढ़िया चल जाता है वहाँ। अच्छी इज्जत है 1, 2, 3 लाख रुपए कमाने वाले लोग। तो इसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल में वो बंदे के पास टाइम नहीं है, पैसा तो है, उसके पास अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, उसके पास अच्छी नींद नहीं है, वो मेहनत कर रहा है पूरा दिन। ना उसके पास समय है, ना उसके पास जिंदगी को जीने के लिए टाइम है, वो पूरा स्ट्रगल कर रहा है, फुल ऑन मेहनत चल रही है। वो सिर्फ काम 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 कर रहा है, उस पर टाइम नहीं। कई अच्छे लोग आपने जॉब में देखे होंगे, है ना, सीए हो गए, ये हो गए, वो बस मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह, उनके पास अपने के लिए टाइम नहीं है। कोई पुलिस ऑफिसर पे अच्छे अच्छे रैंक्स पे लोग हैं, यही सब चल रहा है। तो हम उनको देख के कहते हैं अच्छा है सेटल, लेकिन वो सिक्योरिटी लेवल पे है, उनकी सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। वो इंतजार करेंगे कि जब वो बुढ़े होंगे एक दिन, तब कहीं जाके उनका कुछ बैठेगा, तब वो रिटायरमेंट होगी, फिर वो खाएंगे कुछ, फिर वो एंजॉय करेंगे, और रिटायरमेंट का शरीर खत्म हो जाता है, पता नहीं कौन सा एंजॉयमेंट करेंगे। अब फोर्थ लेवल आता है जो होता है सक्सेस। सक्सेस में आपके पास करोड़ों रुपए भी होते हैं,
अब सबकी सक्सेस का डेफिनेशन अलग है, जो हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, डे 2 में। ठीक है, डे 2 कल होगा, जिसमें हम सक्सेस का मीनिंग समझेंगे कि सक्सेस क्या होता है, सक्सेस किस तरीके से डिफाइन की जाती है, कैसे पाई जाती है, सब बताऊंगा। अभी सक्सेस इतना समझ लो कि 98% लोग कभी इसको छू भी नहीं पाते इस दुनिया में। इस धरती पे 98% लोग सक्सेस को छू तक नहीं पाते, टच भी नहीं कर पाते कि सक्सेस होती क्या है। 90%, 98% लोग। पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। सभी प्रजातियां, ठीक है, प्रजातियां नहीं आएंगी वैसे, सभी कंट्रीज के लोग आएंगे। प्रजातियां तो सारे जानवर भी आ रहेंगे साथ में, ठीक है, प्रजातियां नहीं लेंगे अपन। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है आप इस, लेकिन हाँ, सक्सेस में आकर टाइम फ्रीडम वगैरह होता है, आप अपनी लाइफ भी इंजॉय कर पाते हो अच्छे लोगों के साथ। उसके बाद फिफ्थ लेवल आता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में आप अपनी पर्सनैलिटी से निकल जाते हो और आप दुनिया के लिए कुछ करना शुरू कर देते हो। आपका फोकस सेल्फ सेल्फिशनेस से खत्म हो जाता है। आप सेल्फलेस हो जाते हो पूरा, कि आप बस दुनिया के लिए करना चाहते हो, आप कुछ करके जाना चाहते हो दुनिया में ऐसा कि आपके मरने के बाद भी आपको पहचाना जाए। और सिग्निफिकेंस लेवल ही एक ऐसा लेवल है जो आपके मरने के बाद भी चलता रहता है। जैसे महात्मा गांधी हमारे नोट में आज भी छपा है, वो मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी सिग्निफिकेंस लाइफ जी कि आज भी हम उनका नाम लेते हैं। हम सुभाष चंद्र बोस का नाम आज भी लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा काम कर चुका है कि इस पर्सन का नाम इतिहास में दिया लिखा जाएगा मरने के बाद भी। कई ऐसे सोल्जर्स हैं जो कि हमारे लिए मर जाते हैं, कोई बहुत अच्छे उसमें वॉर करते हुए, तगड़ी वॉर, ऐसे नॉर्मल तो बहुत सारे मरते हैं, लेकिन वैसे जब कोई स्पेसिफिक चीज के लिए, उनका नाम सिग्निफिकेंस में आ जाता है कि उनके जाने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं कि हाँ वो अच्छा था। तो वो होता है सिग्निफिकेंस, जब आप दूसरों के लिए जीते हो। तो ये लेवल है। अब आप समझो कि आप ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं उसी में अटके हुए, नॉर्मल लेवल में, हमारा सर्वाइवल या स्टेबिलिटी के बीच बीच में फंसे हुए, और कुछ लोग सर्वाइवल भी नहीं क्रॉस कर पाए। बस आपको ये रियलिटी होनी चाहिए, अगर आप में कहीं ना कहीं अहंकार आ गया कि मैं भगवान बन गया जी, मैंने तो 20,000 कमाता हूँ, मैं तो 30,000 कमाता हूँ, कुछ नहीं हूँ। ठीक है, कुछ नहीं हूँ अभी। मैं खुद को भी इसी तरीके से दिलासा देता हूँ कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ अभी। तेरी इनकम ही क्या है, 1-1.5 लाख के राउंड राउंड ही तो है, क्या है, सिक्योरिटी लेवल पे आता हूँ मुश्किल से। मैं भी सक्सेस समझने लगा था इसको, सिक्योरिटी है, ये सक्सेस नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी टाइम फ्रीडम थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा। स्टेबिलिटी एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ उसमें, टाइम फ्रीडम, क्योंकि डर अभी भी दिमाग में है कि नीचे ना गिर जाए। अब इसको खत्म कैसे करना है, ये सिर्फ तब हो पाएगा क्योंकि टाइम फ्रीडम आप सिर्फ तब ले पाओगे, पैसे आप कमा लोगे मेहनत ज्यादा करके, टाइम फ्रीडम कैसे मिलेगी? टाइम फ्रीडम तब मिल पाएगी जब आपका काम आपके बिना हो रहा है। वो कैसे हो सकता है? या तो आपका कोई सिस्टम ऐसा है जो आपके लिए काम करता है, या आपके पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह के अंदर, या आपके लिए ऐसा आपने सिस्टम लोगों का बना दिया है जो अपने आप काम कर रहा है और आपको पैसे आ रहे हैं, और वो थोड़े बहुत नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए। दैट शुड बी इन लैक्स। बट आपको उसको बनाने में 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, डजेंट मैटर्स। वो कैसे करना है आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता लगे। राइट, सो दिस इज टुडेज टॉपिक। हमें आज समझ में आया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, 5 स्टेजेस क्या होते हैं लाइफ, हमें कोई और बिजनेस क्यों नहीं करना है, और यही क्यों करना है क्योंकि यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है, और सीख सीख के हम आगे और भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अब हम मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में, जो कि होगा कल। मिलते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। लीडरशिप का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म।